जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी AK खत्री। आज हम हमारा राजस्थान भाग 3 की जो पुस्तिका है, उसका चौथा अध्याय है उद्योग। और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम अक्सर छोड़ देते हैं। अब बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं जाता है। तो क्वेश्चन भी यहीं से आता है। और इतना मैं आपको बता दूं, मैंने रीट का एग्जाम दिया है 2 बार। एक तो रीट 21 जो रद्द हुआ था, और एक रीट 22। दोनों रीट दिया। और मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूँ कि मैंने रीट के लिए इन किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें उस टाइम चला करती थी वही पढ़ा था, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो रीट 21 में मेरे नंबर आए थे 141, और रीट 22 में मेरे नंबर आए थे 134। तो इनके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं फिर भी। और उसके बाद मेरे खूब सिलेक्शन भी हुए, शायद बार बार तो क्या ही गुणगान करूं। तो मैं भरोसा दिलाने दिलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। तो आप इन किताबों को हल्का ना समझे, ये अच्छी किताबें हैं। और आज भी पेपर हो रहे हैं, जैसे लेबर असिस्टेंट का कल पेपर हुआ है। तो आप इन 6 से 10 में से आप देख लेना, आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला गारंटी नहीं लेगा कि हमारे कंटेंट से पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि राजस्थान जीके किसी भी पेपर में होगा। और जो टॉपिक अपने राजस्थान बोर्ड की सिलेबस में है, वहाँ आपको कम से कम 90% से ज़्यादा क्वेश्चन वो किताब में कवर कर देगी। और कट ऑफ 70% से ज़्यादा किसी एग्जाम की नहीं रहती है। तो आप ये 90% पढ़ोगे ना, 70% आपका आराम से कवर हो जाएगा। आपको विद्वान बनने के लिए नहीं, अपना सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है। तो आज हम इसी कड़ी में उद्योग टॉपिक पढ़ेंगे। तो उद्योग टॉपिक अच्छा टॉपिक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो शुरू कर रहे हैं अब हम उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। कह रहे हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, इन सब वस्तुओं का निर्माण का कहाँ होता है? मतलब जो चीजें हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, ये सब वस्तुएं किसी ना किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनती है, किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी विशेष उद्योग से। यानी औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या है? किसी विशेष उद्योग से। तो अब देखो, उद्योग किसे कहते हैं, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, RS वालों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्योग किसे कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। यानी टेक्निकल सहायता से कच्चा माल है कोई भी, उससे लिए हमारे उपयोग में जो चीजें आती है उसका निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योग को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? द्वितीयक व्यवसाय। 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए जो उपयोग में चीजें आती है उनका निर्माण होता है, वो उद्योग कहलाती है। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। ये क्वेश्चन MCQ टाइप जो एग्जाम होता है, PYQ, उसमें आराम से आपको PYQ में मिल जाएगा। और जो वन डे एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। अब देखो, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ है उन कार्यों से जहां प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चा पदार्थ मिलता है, जैसे कपास मिला हमने हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से, और उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में हम वृद्धि कर देते हैं, तो उससे कपड़ा बन जाता है कपास से। तो वही क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। यानी जैसे कपास से कपड़ा बना लिया, कपास प्राथमिक है, कपड़ा द्वितीयक है, गन्ना प्राथमिक है, शक्कर द्वितीयक है, सोना प्राथमिक है, आभूषण द्वितीयक है, गेहूं प्राथमिक है, बिस्किट द्वितीयक है, लोहा प्राथमिक है, उनके उपकरण द्वितीयक है। तो यह एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। यानी इस पार्ट में द्वितीयक व्यवसाय यानी उद्योग की हम चर्चा करेंगे। उद्योग क्या है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। आगे देखो, हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे, किंतु आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। अब कह रहे हैं आजादी से पहले हमारे यहाँ पर लघु एवं घरेलू उद्योग ही थे, लेकिन आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, और इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो
गोले में दे रखी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक बार क्वेश्चन आ भी रखा है आरएस में, धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, वे सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब सीधा उत्तर ध्यान में रखना, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इन धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाएं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं हैं जो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगर देखो राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास है। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वर्ग स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। हम कह रहे हैं इन सब चीजों को करने के लिए लघु एवं वृहद कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में अब देखो समस्याएं क्या है उद्योग की। एक तो राज्य में वित्तीय साधनों की कमी है, कच्चे माल की कमी है, यहाँ बाजार नहीं है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थ के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये सब लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्याएं हैं। आरएस मेंस का क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याएं लिखें, तो आपको ये समस्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है? एक राज्य में वित्तीय साधनों की कमी है, ठीक है। फिर कच्चे माल की कमी है, कच्चा माल नहीं मिलता यहाँ। सीमित बाजार है, ज्यादा बाजार नहीं है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ऊर्जा की कमी है। अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना है। अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव है। ये प्रमुख समस्याएं हैं। अगर आरएस का क्वेश्चन आए, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी काम का है। और आजकल कथन कारण के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कथन कारण में भी आ सकता है समस्याओं से संबंधित। तो आपको फैक्ट के पीछे ना दौड़कर जो इन किताबों में दे रखा है, इन किताबों का एक एक अक्षर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ सुबह उठ के आपको 6 से 10 की किताबों की अगरबत्ती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये किताबें आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। मैं तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने ये किताबें जरूर पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो इनसे चीजें कवर हो जाती है। आगे देखो, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए ये काम कर रहा है राजस्थान लघु उद्योग निगम। पूछ लेते हैं, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन कार्य कर रहा है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसे राजसिको कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसिको। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। राजसिको का भी क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना का क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना हुई थी शायद 1961 में। 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और ये लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राजसिको काम करता है, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। राजसिको इसका नाम, और इसकी स्थापना 1961 में। ये निगम क्या करता है पूछ लेंगे। राजसिको लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या करता है? ये निगम रियायती दरों पर ऋण देता है, यानी कम ब्याज पर ऋण देता है, तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है, और विपणन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। कोई वस्तु बना ली, इसको बेचेगा, तो इसका भी ये काम करता है। कौन? राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम। स्थापना ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस पैराग्राफ में क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कौन काम कर रहा है? राजसिको, यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब पूछ ले, राजसिको की स्थापना कब हुई? 1961 में। अगला क्वेश्चन, इसका काम क्या है? रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना, तकनीकी सहायता और विपणन की सुविधाएं। कुछ एक ऑप्शन और दे देंगे, क्वेश्चन हो गया गलत, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे हथकरघा उद्योग। देखो, मिट्टी से बर्तन निर्माण कर रहा है ये कुम्हार, बांस से वस्तु बनी है। तो हथकरघा उद्योग क्या है? इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। यानी ये ऐसे उद्योग हैं बहुत कम पूंजी, यानी बहुत कम इन्वेस्ट करके रोजगार प्रदान करते हैं, ये हाथ वाले उद्योग। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। हथकरघा उद्योग में क्या होता है? इनमें अधिकांश कार्य या तो हाथों से किया जाते हैं, या फिर छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों से ये कार्य किया जाता है। जैसे ऊनी शॉल है, कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं, दरिया हैं, निवार है, आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। और राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। आप पूछ लेंगे हथकरघा उद्योग में क्या क्या आता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे ऊनी शाल है, कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं, दरिया है, निवार है, ये सब सारे काम हथकरघा से ही किए जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। जैसे देखो, कुटीर उद्योग हाथों से वस्त्र बनाती है महिला है। आगे देखो, सूती, ऊनी, रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जैसे दरिया, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। अब देखो, अब
सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, उन्हीं खादी में जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। आप पूछ लेंगे बरड़ी कहाँ की फेमस है? बरड़ी यानी ये शॉल की तरह होती है। जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, आपको ध्यान में रखना है। बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ठीक है। खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन है, अगरबत्ती निर्माण है, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते हैं, चप्पल है, पर्स है, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को क्या दी जाती है? सहायता भी दी जाती है। अलग अलग योजनाएं चली है, उनके माध्यम से राजस्थान सरकार खुद इनको प्रोत्साहित कर रही है। किसको? हथकरघा उद्योगों को। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। तो एक आध योजना आप सर्च करना, आज ही सर्च करना, क्योंकि बाद में चीजें धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो आपको धीरे धीरे ये चीजें करनी है, साथ ही साथ कवर करनी है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको जो मैंने बताया वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। और ये एक क्वेश्चन बताओ, मैंने भी पूछा, जैसलमेर और जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? मेरिनो खादी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि से कौन कौन से उद्योग संचालित होते हैं उनके बारे में देखेंगे। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित है। राजस्थान में कई ऐसे उद्योग हैं तो कृषि से जो उत्पाद मिलते हैं उस उत्पादों से ही उद्योग संचालित होते हैं। जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इंपोर्टेंट है, पूछ लेंगे। जो उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। तिलहन में राजस्थान, बीज में राजस्थान, मसाले में राजस्थान, मोटे अनाजों में राजस्थान। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और साथ ही साथ जिस साल आप इसका एग्जाम दे रहे हो, जो भी साल हो, उस टाइम का आपको इको सर्वे जरूर देखना है, क्योंकि कई बार ये चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। इस बार उत्पादन ज्यादा हुआ, अगली बार कम हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए, इसलिए आपको देखनी है। दलहन फसलों से दाल बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। दलहन फसलों से, जैसे मूंग है उसे दाल बना ली, चना है उसे दाल बना ली। एक महत्वपूर्ण उद्योग है चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में संचालित है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। देखो आप पूछ लेंगे गुड़ और खांड सारी का निर्माण कौन से जिले में होता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर। अब यहाँ जोधपुर दे देंगे, जोधपुर तो होता ही नहीं है, वो गलत हो जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इस किताब में दे रखा है और इस किताब का एक एक अक्षर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन जिलों में उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अब देखो अलवर, भरतपुर, सोनभद्र, जयपुर आदि जिलों में सरसों की पैदावार अधिक होने के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। तेल घानी उद्योग का पूछ ले कहाँ पाए जाते हैं? अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरसों की पैदावार अधिक है। पूछ लें सरसों की पैदावार सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पूर्वी राजस्थान में। कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान में। और राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सरसों की अधिक पैदावार अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में तेल घानी उद्योग पाया जाता है। फिर अजमेर जिले में मूंगफली की खल, तो कोटा, बूंदी, बारह जिले, पाली जिलों में तिल्ली की खल और तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। जैसे सरसों का तो ये 4 जिले हो गए। फिर मूंगफली, कोटा, बूंदी, बारह और पाली। कोटा, बूंदी, बारह तो मूंगफली और पाली तिल। ठीक है, तिल यानी तिल। आगे देखो, राजस्थान में कृषि उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अब कह रहे हैं राजस्थान में जो कृषि से संबंधित उद्योग हैं, जैसे कृषि की कोई पैदावार होती है, उससे कोई चीजें बन रही है, तो उनके विकास के लिए एक तो अलवर, जोधपुर और कोटा और गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क बनाए गए हैं। जैसे अलवर में है आपका MIA करके, ठीक है, जोधपुर में है आपके बोरानाडा और कोटा यानी इसका है रानपुर नाम की एक जगह है। कौन सी? रानपुर। और गंगानगर में उद्योग विहार, यहाँ पर रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। और एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला फूड पार्क कौन सा है? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क तो रूपनगढ़ अजमेर है। रूपनगढ़ अजमेर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का फर्स्ट मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। ठीक है। और पूछ ले आपको निजी क्षेत्र का फूड पार्क पूछ ले तो झालावाड़ में है। कोई केलानिया करके ऐसी जगह है, तो झालावाड़ में है निजी क्षेत्र का, ये सरकारी क्षेत्र का है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं हम अब खनिज आधारित लघु उद्योग। हमने पहले हथकरघा देखा, फिर कृषि वाला देखा, अब खनिज आधारित यानी खनिज से संबंधित जो उद्योग है उनके बारे में। वे उद्योग
जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कहते हैं वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग। पूछ लेंगे, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लेते हैं, ये खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजय घर भी कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। पूछ लें, राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा है ऐसा ही रीट में, ठीक है? तो ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो रॉक फास्फेट। कौन सा है? रॉक फास्फेट। ये आपको ध्यान रखना है। देश का 90% फास्फेट यही मिलता है, यानी पूरे देश यानी हिंदुस्तान का 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। और उदयपुर है, जैसलमेर है, सीकर है, इन जिलों में रॉक फास्फेट से संबंधित उद्योग क्या हो रहे हैं? संचालित हो रहे हैं। सीसा एवं जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में सीसा एवं जस्ता से संबंधित उद्योग मिलते हैं। फिर झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग है। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोहा इसक, मैग्नी से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोना, चांदी, पीतल के आभूषण सहित विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई भी राजस्थान में की जाती है। घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। ये आपको ध्यान में रखना। पूछ लेंगे जौहरी बाजार कहाँ है? जौहरी बाजार जयपुर में है। ये सोना चांदी जो आभूषण होते हैं ना, उनके रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो। हाथी दांत से आभूषण निर्माण एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। आगे देखो, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कह रहे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर मिलते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई होती है, पॉलिश होती है, घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर है। जैसे धौलपुर में लाल पत्थर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट बोलूं वो तो आपको गांठ बांध लेना है। जैसलमेर का पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। ये मिलान वाला क्वेश्चन आता है कई बार। लाल पत्थर धौलपुर, पीला पत्थर जैसलमेर, कोटा स्टोन कोटा, ग्रेनाइट उद्योग जालौर, इन जगहों पर इन चीजों का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। और कह रहे हैं संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात खाली अपने देश में नहीं, विदेशों में भी किया जाता है भारत से। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र एवं ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला आप वही ध्यान रखना, बाकी मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है? आगे देखो, वृहद उद्योग। अब बड़े उद्योगों की बात हो रही, छोटे उद्योगों की हमने बात कर ली। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। देखो, एक तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हथकरघा उद्योग। कौन सा पढ़ा? हथकरघा उद्योग। फिर हमने कृषि आधारित उद्योग पढ़ा, फिर खनिज आधारित उद्योग पढ़ा, और अब हम वृहद उद्योग यानी जो बड़ा उद्योग है उनको पढ़ रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्यों को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो इनमें से आपके मेरे हिसाब से कोई काम की चीज नहीं है, नहीं पूछेंगे। अब सूती वस्त्र उद्योग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग, पहला क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। आपको आंख बंद करके उत्तर कर देना है, ठीक है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। और इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड 1990 में स्थापित हुई। ये क्वेश्चन रीट में आया, रीट 2018 में आया, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है? तो पूछ लेंगे सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो अजमेर जिले के ब्यावर में। अब तो ब्यावर खुद जिला है, लेकिन पहले अजमेर होता था। तो ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड, मिल का नाम क्या? द कृष्णा मिल लिमिटेड। कब? 1890। तो ब्यावर जिले की मिल है कौन सी? द कृष्णा मिल। ये सबसे पहली मिल है राजस्थान की, किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योग क्षेत्रों को भीलवाड़ा, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर को।
और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को। क्यों? वस्त्र नगरी है ये और राजस्थान का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया। अब कह रहे हैं फरवरी 2009 में, कब? फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरोना के टाइम भी भीलवाड़ा फेमस रहा है, आपको याद हो तो, ठीक है। आगे देखो, वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज के कार्य हेतु जयपुर सांगानेर। अब पूछ ले, वस्त्रों की रंगाई छपाई और बंदेज का कार्य कहाँ होता है? सांगानेर बगरू जयपुर में। कहाँ? सांगानेर बगरू जयपुर। जोधपुर चूरू बीकानेर नागौर प्रमुख केंद्र है इनके। जयपुर तो ही है, इनके अलावा ये भी है जोधपुर चूरू बीकानेर नागौर। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलापुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई। इसे स्पिन फीड कहा जाता है। तब आपको यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राज्य में हनुमानगढ़ हो गया, फिर गंगापुर हो गया। गंगापुर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। गुलापुरा हो गया, ये भी भीलवाड़ा में है। इन तीनों को मिलाकर ये सहकारी वस्त्र मिलों, ये वस्त्र मिले हैं। राजस्थान की वस्त्र मिलें एक तो हनुमानगढ़ में है और एक कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा में, तीसरी है गुलापुरा भीलवाड़ा में। तो इन तीनों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। तो अब आपको ध्यान में रखना इसकी स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन आता है 1 अप्रैल 1993 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई। मेरे जन्म से 3 साल पहले इसकी स्पिन फेड की स्थापना हो गई थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा पूछे तो एक ही बात है, ये पूछ ले तो भी एक ही बात है। स्पिन फेड, ठीक है, 1 अप्रैल 1993। इसका उद्देश्य क्या है पूछ लें। स्पिन फेड का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि कपास उत्पादक किसान है ना, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना इसका काम है। पहला काम तो है कि जो कपास के उत्पादक है उनको उचित मूल्य दिलाना। क्या दिलाना? उचित मूल्य दिलाना। किसका? कपास का, ठीक है। फिर दूसरा कार्य क्या पूछ ले आपसे, तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना। क्या है? वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना इसका दूसरा कार्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो छोटी मोटी चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो एक बार वापस देख लो आप। ये क्या गायब हो जाता कई बार, है ना। अब देखो आप, हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा, ये 3 मिलें थी वस्त्रों की। क्या थी? 3 मिलें। इन तीनों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई, यानी स्पिन फेड। कब? 1 अप्रैल 1993। और इनका कार्य क्या है? कपास के जो उत्पादक है उनको अच्छा मूल्य दिलाना फसल का। और अगला काम है इनका क्या है बताओ? कपड़ा उद्योग, इन वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है प्राचीन उद्योग है, दूसरा मील का आता है, मील कहाँ पर है और कब स्थापना हुई, ये आता है। फिर एक ये आता है, फिर एक मैनचेस्टर वाला आता है, फिर ये क्वेश्चन आता है आपका स्पिन फेड वाला, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है, यानी अग्रणी राज्य कौन सा है? ये कौन सा? राजस्थान है भारत का। सीमेंट उत्पादन के लिए अब क्वेश्चन एक और आता है, सीमेंट उत्पादन के लिए कौन कौन सा कच्चा माल उपयोग में होता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था 2018 या 19-20 में पेपर हुआ था उसमें। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट किससे बनती है? तो चूना पत्थर चाहिए, दूसरा जिप्सम चाहिए, फिर कोयला चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी चूना पत्थर और जिप्सम तो अपने राजस्थान में खूब मिल जाएगा। क्या? चूना पत्थर और जिप्सम तो खूब मिल जाएगा, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगाया जाता है। अब सीमेंट उद्योग में राजस्थान अग्रणी राज्य है, लेकिन यहाँ चूना पत्थर है, जिप्सम है, लेकिन कोयला नहीं है। तो कोयला के लिए हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो पूछ लेंगे कि कोयला राजस्थान में अवेलेबल है? नहीं है, ये बाहर से आता है। राजस्थान में जिप्सम और चूना पत्थर तो खूब है, लेकिन कोयला नहीं है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? 20वीं सदी में। 20वीं सदी यानी 1900 कुछ ऐसा है, 1917 या 15 नहीं, 1915 है। 1915 में लाखेरी बूंदी में खोला गया, यानी 20वीं सदी 1915। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? लाखेरी में 1915 में। ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। और एक कंपनी थी मुझे ना क्लिक निक्सन, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा है, उस कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई और उत्पादन इसमें 1917 में शुरू हुआ।
उत्पादन कब शुरू हुआ? 1917 में। क्लिक निक्सन कंपनी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा, बाकी आप एक बार देखना। जो सीमेंट का पहला कारखाना खुला ना 1915 में, क्लिक निक्सन कंपनी है, उसने ये कारखाना खोला था। और उत्पादन 1917, 2 साल बाद उत्पादन भी इसमें शुरू हो गया था। और वर्तमान में अडानी समूह है। वर्तमान में कौन सा समूह? अडानी समूह इसमें कार्य कर रहा है। कौन सा समूह? अडानी समूह लाखेरी बूंदी वाले में काम कर रहा है, और ये अडानी समूह ही चला रहा है। आगे आगे देखो, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन सीधा है, सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब कथन गाने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर देखो, कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। बिरला सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके व्हाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बाड़ा। ठीक है, ये सीमेंटों के नाम है। कुछ सीमेंट और है, जैसे बिरला व्हाइट है, खारिया खंगार। बिरला व्हाइट कहाँ है? खारिया खंगार। बिरला व्हाइट खारिया खंगार, ये मेरे गाँव के पास से ज्यादा दूर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, वंडर सीमेंट, ये आर के नगर चित्तौड़ है। वंडर सीमेंट कहाँ है? आर के नगर चित्तौड़। तो ये नई कुछ कंपनियां, इनका भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना। भाई किताब में नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। और जेके व्हाइट सीमेंट हमने पढ़ा ना, ये अपने देश का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक मैं फैक्ट और बता दूं, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है चित्तौड़ में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है? चित्तौड़ में। और सबसे कम उत्पादन पूछ ले तो झुंझुनू में। किसमें? झुंझुनू में होता है। भाई ये मत बोलना कि आपने झुंझुनू नहीं लिखा, झुंझुनू लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में, और सबसे कम उत्पादन सीमेंट का झुंझुनू में होता है। ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग। ठीक है, ये एक कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कैसा उद्योग है पूछ लें, ये कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि गन्ना गन्ना की क्या होती है? खेती होती है। गन्ने की खेती होती है, तभी चीनी अपने हाथ में आती है, अपने घर में आती है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कृषि आधारित उद्योग है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। और इसका कच्चा माल क्या है? गन्ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आगे लाते हैं। अगर आप स्कूल लेवल के बच्चे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका कच्चा माल क्या है? गन्ना। चित्तौड़गढ़ जिले की भोपाल सागर में राजस्थान की पहली चीनी मिल 1932 ईस्वी में मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। अब कह रहे हैं, राजस्थान की पहली चीनी मिल 1932 में, वो भी निजी क्षेत्र में, किस नाम से? द मेवाड़ शुगर मिल नाम से स्थापित की गई। कब? 1932 में स्थापित की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। वापस देखो, ये एक कृषि आधारित उद्योग है। चीनी कैसा है? कृषि आधारित उद्योग है। और इसका कच्चा माल क्या है? इसका कच्चा माल गन्ना है। और इसकी पहली मिल कहाँ पर खुली? चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में। कहाँ पर? चित्तौड़ जिला है, जिसके भोपाल सागर में राजस्थान की पहली चीनी मिल्स खोली गई। और पहली चीनी मिल की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। और पहली चीनी मिल का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। और ये कैसी थी? निजी क्षेत्र की मिल थी। ये भी आपको ध्यान में रखना। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिलों के केशवरायपाटन में चीनी मिल स्थापित की गई। बाद में 1945 में गंगानगर में भी स्थापित की गई। और ये सहकारी थी। कैसी थी? ये सरकार थी, सॉरी, सहकारी नहीं, सरकार थी। फिर 1965 में बूंदी में भी खोली गई। 1965 में बूंदी में खोली गई। और ये कैसी थी? ये सहकारी थी। तो अब ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। केशवरायपाटन सहकारी, और गंगानगर सरकारी, मेवाड़ शुगर मिल निजी। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ देंगे, मेवाड़ शुगर मिल 1932, गंगानगर शुगर मिल 1945, केशव रायपाटन शुगर मिल 1965। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके अलावा राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर कोटा भरतपुर चित्तौड़ गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग, और नागौर में नमक उद्योग प्रचलित है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये छोटी चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाती है। फिर ये भी जाने, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। अब पूछ लेंगे, सेज की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से। अब पूछ लेंगे, सेज की स्थापना क्यों की गई, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना क्यों की गई? एक तो तीव्र औद्योगिक विकास के लिए, दूसरा रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसे क्या? सेज भी कहते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा सेज पूछ ले तो सीतापुरा जयपुर में। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब सेज का उद्देश्य पूछ ले आपसे, सेज के उद्देश्य क्या है और ज्यादा? ऐसे ऊपर तो थे ही कि तीव्र औद्योगिक विकास है, रोजगार के साथ में वृद्धि है, फिर भी ध्यान में रख लो। और इसके कार्य है, एक तो निवेश को आकर्षित करता है। क्या करता है ये? निवेश को
आकर्षित करता है कौन? ये सेज। फिर अगला है ये निर्यात को बढ़ावा देता है। क्या देता है ये? निर्यात को बढ़ावा देता है। क्या देता है? निर्यात को बढ़ावा देता है कौन? ये सेज। फिर क्या है? ये रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर सेज अधिनियम कब बना? कि सेज एक्ट, सेज अधिनियम कब बना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेज अधिनियम बना था 2005 में। कब बना? 2005 में। और ये लागू हुआ था 2000 से, एक साल बाद ये लागू हो गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में ये पहले बन गया था 2003 में, लेकिन बाद में भारत स्तर पर बना तो इसमें आ गया। ठीक है। फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ये सेज किसके द्वारा विकसित किया जाता है? रिको द्वारा। किसके द्वारा? रिको द्वारा ये सेज विकसित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राशिको द्वारा नहीं, रिको द्वारा। और मेंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान का सबसे बड़ा सेज माना जाता है। अगर वो ऑप्शन नहीं हो तो आपको सीतापुरा भी कर देना है। मेंद्रा वर्ल्ड सिटी वैसे बड़ा है सबसे, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो आपको सीतापुरा कर देना है। ये आपको आराम से ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखने से पहले शब्दावली। उद्यम किसे कहते हैं? उद्यम व्यवसाय को कहते हैं। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। बंदेज धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना ही बंदेज है। मौसमी उद्योग यानी जो किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग है। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम है ये रिको। ठीक है। रिको की स्थापना कब हुई? आप मुझे कमेंट करके बताना। और राशिको तो मैंने बता दिया, तो रिको में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करना। देखो कमेंट करने का फायदा ये है, मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वो चीजें आपको याद हो जाएगी। फिर इसके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? बताओ। हमने भी पढ़ा है। तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन उद्योग है। और लाखेरी बूंदी में 1915 में पहली सूती वस्त्र मिल, नहीं सीमेंट उद्योग राजस्थान का ये सीमेंट उद्योग है। प्राचीन उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग 1889 भीलवाड़ा दा कृष्णा मिल है ना। और सीमेंट उद्योग की पहली फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में खुली थी। ये थोड़ा भूल गया था। ठीक है। चूना पत्थर एवं जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बताओ। सीमेंट उद्योग में। लेकिन कोयला कहाँ से आता है? कोयला बाहर से आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन? ये स्कूल की किताब है ओरिजिनल। ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है। कौन सा असत्य? राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। एकदम सही बात है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। क्या यह सही है? ठीक लग रहा है। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल जयपुर जिले के सांगानेर में स्थापित की गई। यह सरासर गलत है ना। सांगानेर में नहीं की गई। कहाँ पर की गई? सूती वस्त्र उद्योग की ब्यावर में। ठीक है। सरसों की अधिक पैदावार होने के कारण अलवर, भरतपुर, सोयामधुपुर आदि जिलों में तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। तो इसमें से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। इसमें द आ जाएगा और इसमें ए आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, तकनीक की सहायता से, ये आप इंपॉर्टेंट मान लेना, आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग किसे कहते हैं। ये तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्या है? खाली जगह हो गई। ये एक पेज छूट गया यार। और भी मैंने कोशिश करी थी कि पूरा कवर करूं, लेकिन एक पेज छूट गया। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन किताब एक मिनट देखता हूँ ना, किताब में देखता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन था, ग्रेनाइट उद्योग का विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ? ग्रेनाइट उद्योग का विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालोर जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो आ रखे हैं इसके पीछे वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? रिको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिको कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। RICO रिको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। फिर है ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल। जोधपुर और जैसलमेर की क्या प्रसिद्ध है? मेरिनो। क्या है? मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। फिर एक क्वेश्चन और है इसमें मिलान वाला, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। फिर है, राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। कौन सी है? भीलवाड़ा। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल भोपाल सागर में, जो निजी क्षेत्र की मिल है। फिर अगला है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी 1934। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है, सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। और सर्वाधिक सीमेंट यहाँ होती है, कम कहाँ होती है? झुंझुनू में। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? वापस आ गया क्वेश्चन। तो जालोर जिले में। किसमें? जालोर जिले में। फिर है, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखे, जो जातकर का है, टेराकोटा है, चमड़ा है, काष्ठ कला है। खूब सारे क्वेश्चन है। फिर राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। किसे? भीलवाड़ा को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सीमेंट उद्योग में अग्रणी क्यों है? तो इसका आंसर ये होगा कि कच्चे माल की उपलब्धता है,
अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, परिवहन और ऊर्जा के साधन यहाँ पर मिल जाते हैं, इसलिए सीमेंट उद्योग में अग्रणी राज्य है। ठीक है साथियों, तो आज हमने उद्योग टॉपिक पढ़ा है और उम्मीद है कि इस पाठ से क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करोगे और आप अच्छा कर लोगे और आपको बिना किसी टेंशन के अच्छे से तैयारी करनी है, खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने सपनों में जान रखनी है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आपको लगातार चलते रहना है। एक ना एक दिन आपको जीत ज़रूर मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।